हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी से क्या आ रही है आप लोगों के लिए, यानी डिवाइन की तरफ से क्या डाउनलोड्स आ रहा है आप लोगों के लिए। आफ्टर देन टैरो कार्ड से देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। ठीक है, आफ्टर देन देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। एंड जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा फुल मून भी है, तो कुछ ना कुछ इल्यूजन्स या किसी न किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक परिस्थिति आपके आसपास हो सकती है। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी टेंशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है। तो आपको अपने आप को ग्राउंडेड करके रखना है, काम डाउन रखना है, पानी पीते रहना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मतलब हाइड्रेट करके रखना है एंड नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से अपने आप को दूर रखना है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड्स लेंगे आज का। देखिए, डाउनलोड्स इस प्रकार का है कि ये आपके आसपास ना एनिमल से रिलेटेड है, यानी डॉग से रिलेटेड आ रहा है। तो डॉग से रिलेटेड ये आ रहा है कि आपके आसपास, आपके घर के आसपास कोई ऐसा डॉग रहता हो जो आपके घर के आसपास ही बहुत ज़्यादा रहता है, यानी आपके घर के आसपास या आपके गेट पर रहना ही उसे बहुत ज़्यादा पसंद हो। मतलब आप उसको बचपन से जानते हो, यानी जब वो पैदा हुआ था तभी से वो उसको आपके घर के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है, अट्रैक्ट रहता है। वो आपके घर के आसपास रहना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, एंड साथ ही साथ उसको आपने भी अपने मतलब आपने भी उसका कहते हैं कि पालन पोषण किया है, आपने उसकी देखभाल की है शुरू से, बचपन से, इसलिए वो आपसे और भी ज़्यादा अटैच्ड है, यानी आपके प्रति उसकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार का डॉग आपके आसपास होगा ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसे आज का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए कि उनके आसपास के एरिया का डॉग उनके घर के आसपास रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है एंड उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि जब आप आसपास रहते हैं तो वो आपके साथ खेलता भी है एंड आपकी एनर्जी में रहना उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, यानी आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आपको जैसे ही वो देखता है वो भाग कर आपकी तरफ आता है। तो इस तरीके की एनर्जी है, यानी विदाउट एनी कंडीशन, यानी विदाउट एनी मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं किया फिर भी आपके प्रति वो उसकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल। तो इस प्रकार का डॉग आपने देखा होगा। ठीक है, मतलब होगा आपकी लाइफ में। तो आपने उसको ड्रीम्स में ये देखा है कि वो डॉग ना, मतलब आपने ड्रीम्स में देखा, बहुत सारे डॉग्स देखे हैं, लेकिन उस डॉग को देखा है आपने मरा हुआ, यानी जो ये इस डॉग के बारे में जिसकी बात कर रही हूँ मैं, उसको देखा है आपने मरा हुआ। ठीक है, तो आपने ये ड्रीम्स में देखा है, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टेड हो इमोशनली। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में ही रो रहे हो, अपने सपनों में ही बहुत ज़्यादा रो रहे हो कि मतलब अचानक से ये क्या हो गया इतना, मतलब उसकी लॉयल्टी के प्रति एंड उसके आपके साथ जो उसकी लॉयल्टी उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए रो रहे हैं कि मतलब ऐसा, मतलब इंसानों में ये चीज़ नहीं होती है लेकिन इस जानवर ने इतनी लॉयल्टी दिखाई है एंड आपके घर की सुरक्षा भी की है, बहुत तरीके से आपके घर के आसपास ही रहता है एंड किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को एंड नेगेटिव पर्सन को आपकी लाइफ में आने नहीं देता था। ठीक है, तो उसके ड्रीम्स में आकर इस तरीके का मैसेज देने का मतलब है कि आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी अप्लाई की गई थी। ठीक है, किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी अप्लाई की गई थी जिसको उसने अपने ड्रीम्स के माध्यम से, यानी जिस एनर्जीज को वो बता नहीं सकता था, लेकिन वो अपने ड्रीम्स के माध्यम से उसने आपको ये मैसेज पहुंचाया कि आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेज आने वाली थी, जो भी नेगेटिव चीज़ होने वाली थी, उसका अंत कर दिया गया है, यानी उसका अंत हो गया, यानी मृत्यु यानी कि अंत। ठीक है, एंड वहाँ से एक नई शुरुआत। तो किसी प्रकार की नेगेटिव चीज़ थी या इल्यूजन्स था या फियर था, एंजाइटी थी या डिप्लोमेटिक सिचुएशंस, कुछ भी रहा हो, वो उसका पूरी तरीके से अंत कर दिया गया। तो आपने उसमें ड्रीम्स में उसको देखा है, तो उसने कहीं ना कहीं अपनी लॉयल्टी भी दिखाई है आपके प्रति, अपनी एनर्जीज को उसने शो किया आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में जीवन में कुछ इस प्रकार की नेगेटिविटी थी जो अपने माध्यम से उसने आपको ज़रूर बताया है इस चीज़ की, आपकी लाइफ में इस प्रकार की चीज़ें थी। ठीक है, दूसरा ये है कि देखिए जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उन कहीं ना कहीं भगवान का ही रूप माने जाते हैं। तो आप जानते हैं पशुपतिनाथ भोलेनाथ के ही रूप हैं। पशुपतिनाथ का मतलब है पशुओं के रक्षक, यानी कि पशुपतिनाथ भोलेनाथ को भी बोला जाता है एंड वो पशुओं के रक्षक भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका भी रूप माने जाते हैं एंड आप जानते हैं कि भोलेनाथ के एक रुद्र रूप है, यानी कि
भैरवनाथ जो बोले जाते हैं, भैरवनाथ जो रुद्र रूप माने जाते हैं, तो उनके सिंबल के रूप में उनकी पूजा जो डॉग्स के रूप में होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डॉग्स के रूप में उनकी पूजा होती है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक से रहना चाहिए जीव जंतुओं के प्रति, जानवर के प्रति। यदि कोई बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा आपके प्रति बहुत अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है, तो कभी भी आप उसकी लॉयल्टी का अपमान मत कीजिए, उसके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो शांत रहिए, उनको मतलब धुतकारिए मत, मारिए मत या भगाइए मत, ठीक है। वो अपने आप, यदि आपकी एनर्जी उनसे, आपकी घर आसपास की एनर्जी उनसे मैच नहीं होगी, तो वो अपने आप आपके आसपास से चले जाएंगे दूर। अदरवाइज़ अगर मैच होती है तो आपके घर की रक्षा वो करते ही करते हैं। एंड कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन में आती है तो अपने माध्यम से किसी न किसी रूप से आपको बताते हैं। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन या भोलेनाथ बाबा की ब्लेसिंग्स का भी आशीर्वाद आपके जीवन में है, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से कट ऑफ हुई है, ठीक है। तो आपको डिवाइन को एंड जीव जंतुओं को सर्व भी करना चाहिए एंड डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए कि उन्होंने आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी को कट ऑफ किया। यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी आ रही है, आपको पता है, या किसी प्रकार की आपको जैसे कहते हैं ना डाउट है कि इस तरह की चीज़ होने वाली है, तो डोंट वरी, वो चीज़ कट ऑफ हो गई है, रिवर्स बैक हो गई है, यानी कि उस चीज़ का अंत कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से। एंड इस मैसेज के आने का मतलब है कि आपकी लाइफ से वो चीज़ पूरी तरीके से कट ऑफ हो गई है, ठीक है। तो जहाँ अंत है वहीं से एक नई शुरुआत है, ठीक है। तो उस डॉग ने अपनी लॉयल्टी इस तरीके से दिखाई है एंड आपका इमोशंस, आपका प्यार भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तभी वो आपके घर के आसपास रहता है। उसको पता है कि यहाँ मेरी प्रोटेक्शन भी अच्छे से होगी, मुझे अच्छे से खिलाया पिलाया भी जाएगा एंड मुझे भगाया नहीं जाएगा, इसलिए वो डॉग आपके घर के आसपास रहता है। उनके लिए आप ज़रा सा भी कर दो तो वो पूरी लाइफ तक अपनी लॉयल्टी दिखाते ही दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए जिनको ड्रीम्स में अपने आसपास के डॉग की मृत्यु दिखाई दी है। उसके माध्यम से ये बताया गया है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का इल्यूजन्स या एंजाइटी, स्ट्रेस या कोई ना कोई नेगेटिविटी रही है तो उसका अंत कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला ही कार्ड आ गया है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स है रिवर्स बैक एंड डेथ आया है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया, 10 की एनर्जीज भी आ गई है। देखिए यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, यानी 10 की एनर्जीज, यानी कंप्लीशन, यानी ख़त्म होने की एनर्जीज भी आ गई है, कुछ ना कुछ फिनिश होने की एनर्जीज आ गई है, ठीक है। एंड बॉटम इज़ द हैंग्ड मैन, ठीक है। तो एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव भी है, लेकिन साथ ही साथ उसका तोड़ भी होता है साथ ही साथ, ठीक है। तो देखिए जैसा मैंने बताया था, जैसी एनर्जीज या डाउनलोड्स आते हैं उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं मैसेज भी निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सैड हैं या सैड थे, किस लिए? अपने पेंटिकल्स को लेकर, यानी आपकी लाइफ में ना जो आपका पेंटिकल्स है यानी पैसा है ना, वो रुका हुआ था। किस वजह से? आप हैंग थे, यानी किसी न किसी परिस्थिति में। जो बॉटम कार्ड है वो हैंग्ड मैन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप हैंग थे, यानी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज में थे, रुके हुए थे। आपका पेंटिकल्स ना बिल्कुल रुका हुआ था, बिल्कुल मतलब ग्रोथ नहीं थी। इसकी वजह से क्या था कि आप बिल्कुल सैड थे, यानी बहुत ज़्यादा उदास थे, रिग्रेट में भी थे फेलियर को देखकर कि मैं बार बार फेल क्यों हो रहा, डिसपॉइंटमेंट में जा रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे द मून की एनर्जीज भी आई है। द 2 ऑफ सोर्ड्स में मून बना हुआ जो टेढ़ा है, यानी आपकी लाइफ का जो मून है ना उसको टेढ़ा करने की कोशिश की गई, यानी ख़राब करने की कोशिश की गई। यहाँ पे द डेविल आया है, ठीक है। तो द डेविल का मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें की गई हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेज में गई हैं, स्टक सिचुएशन में गई हैं, हैंग्ड सिचुएशंस में गई हैं, ठीक है। यानी आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में, ये पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ, ठीक है, कि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई हैं एंड उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड भी रहे हैं एंड हैं भी राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब की एनर्जीज आ रही है ना, तो वो एनर्जीज आ रही है दोबारा से, ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आपकी लाइफ में ना आपको इसी हैंगमैन की स्थिति में दोबारा डालने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको पेंटिकल्स की कमी फिर से आए एंड आप फिर से उदास रहो। एंड इसके लिए उन्होंने क्या किया, आपके ऊपर डिप्लोमेटिक सिचुएशन डालने की कोशिश की है, आपके थॉट प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश की है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक किया है, आपके इंट्यूशन पावर पे अटैक किया है एंड आपकी जो कहते हैं ना बाउंड्रीज या सुरक्षा कवच, उसको ख़राब करने की कोशिश की। यानी आपके सुरक्षा कवच जब आपका ख़राब हो जाएगा
तो उसमें कोई भी एंटर हो जाएगा, ये लोग भी एंटर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें करते हैं। एंड जब वो लोग एंटर हो जाएंगे आपकी लाइफ में तो बहुत आसानी से ये चीज़ें आपकी लाइफ में कर सकते हैं, जिससे कि आप और भी ज़्यादा मतलब इस सैडनेस में जा सकते हैं एंड आप हैंगमैन की स्थिति में चले जाएंगे। यानी आपको मतलब आपकी सुरक्षा कवच को ख़राब करना, आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालना, आपके थॉट प्रोसेस को ख़राब करना, आपके अंदर यानी इल्यूजन्स क्रिएट करना, फियर एंजाइटी डालना कि आप किसी काम के नहीं हो, इस तरीके की चीज़ें डालना, ठीक है, जिसकी वजह से आप भ्रमित रहो, आप कोई भी कार्य ना कर पाओ, यानी आपका इमोशंस लेवल भी बिल्कुल वर्क ना करे। तो यहाँ पे द डेविल यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप ना डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में चले जाओ, आपका सुरक्षा कवच खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पे आया है डेथ कार्ड, ठीक है यहाँ पे है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड का मतलब है, जैसा मैंने बताया कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से अंत कर दी गई हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी बाउंड्रीज़ को हेल्दी रखने की ज़रूरत है, वो चीज़ें करके रखने की ज़रूरत है जिससे कि ये इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर ना कर सकें। डेथ का मतलब है अंत। तो अंत जहाँ देखिए 10-10 एंड डेथ कार्ड, यहाँ पे दोनों ही पूरा डबल कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी को कट ऑफ कर दिया गया। साथ ही साथ इस ड्रीम्स के आने का मतलब है कि आपके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी है एंड उन्होंने अपने माध्यम से आपको ये बता दिया है कि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से आउट हो गई हैं, ख़त्म कर दी गई, यानी डेथ हो गई है, यानी ख़त्म हो गई है, एंडिंग हो गई है। तो जहाँ से एंडिंग होती है वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है, चेंजेस भी आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस भी आते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा इसके बाद एंड नई शुरुआत भी होने वाली है, ठीक है। तो आपको ये फुल मून का ये काम है, फुल मून में इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे कि साथ देखिए फुल मून यदि आपके जीवन में फियर एंजाइटी स्ट्रेस या इस तरह की चीज़ें दिखाता है तो साथ ही साथ ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं, आपको इस सभी चीज़ों से अवेयरनेस में रहना चाहिए, ठीक है। तो अवेयरनेस भी साथ ही साथ आती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को लेकर कितना ग्राउंडेड रहते हो, आप अपने आप को लेकर कितना प्रोटेक्टेड रहते हो। तो ये डिपेंड्स ऑन यू, ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को लेकर कितने मतलब कहते हैं ना कितने केयरफुल हैं। एंड आप अगर केयरफुल नहीं है, लापरवाही दिखा रहे हैं तो इस तरीके की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आया है 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, यानी कि देखिए चेंजेस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तो आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन, यानी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी करेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में आएंगे एंड यानी कि आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि आप अपनी लाइफ में हर प्रकार की हैप्पीनेस को एंजॉय करने वाले हो। आपकी लाइफ में वेल्थ आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है फैमिली में, ठीक है, आपकी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस भी आ रही है आपकी लाइफ में, एंड आपकी लाइफ में आ रहा है डिवाइन लव एंड ब्लिसफुल हार्मनी आ रही है, ठीक है, एंड आपके रिश्तों में बहुत सारी मजबूती भी आ रही है, ठीक है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में एंड आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से एंड हैंगमैन की स्थिति से आउट हो गए हैं, ठीक है, कट ऑफ कर दी गई हर प्रकार की नेगेटिविटी। एंड जैसे कि मैंने बताया पास्ट में भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपने पेंटिकल्स को लेकर सैड थे, जिस एनर्जीज में ये डेविल एनर्जीज आपको दोबारा डालना चाह रही थी, ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ों से अवेयरनेस में रहना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज़ को हेल्दी रखना चाहिए। हर किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहिए कि यार तू भी आ, चल सेलिब्रेट करते हैं, एंड विदाउट ये जाने कि किस इंसान की किस तरीके की एनर्जी से अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स आप लोगों से मतलब शेयर करते रहते हैं कि ये मेरा वेल विशेस है, चलो मेरा फ्रेंड है, मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, चलो मैं इस इंसान को बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ। तो वही चीज़ ख़राब करती है आपका काम। देखिए जब तक आपका काम नहीं बनता, आप अपने प्लान में सक्सेस नहीं होते, आप अपने सक्सेस को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक आप अपने सीक्रेट्स को अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें ताकि आप उस पर सीक्रेट तरीके से अपने कार्यों को करते रहें एंड जब आपका टाइम आए, आपकी सक्सेस आपको मिल जाए तो लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे थे एंड किस चीज़ के लिए वर्क कर रहे थे। आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं। ये शो ऑफ जो लोग करते हैं ना, उनका काम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि बहुत लोगों की नज़रें लग जाती हैं उस पर, बहुत लोग उस काम को ख़राब करने में लग जाते हैं, यानी आपकी ग्रोथ को
रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को लेकर कितना ग्राउंडेड है। जैसा कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, रिवर्स बैक आया है, यानी कि आपके सुरक्षा कवच को यानी सुरक्षा घेरे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसमें ऐसे लोग एंटर कर सकें एंड आपकी घर की फैमिली की हर बात जान सकें, आपके बारे में जान सकें एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की ग्रोथ को, सक्सेस को एंड हैप्पीनेस को अच्छे से ख़राब करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, अपने आप को ग्राउंडेड रखें, सुरक्षा के घेरे में रखें, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें एंड अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स किसी से जल्दी शेयर ना करें। ठीक है, तो ये है मैसेज ऐसे किसी इंसान के लिए जिनको इस प्रकार का ड्रीम भी आया है एंड उनकी लाइफ से हर प्रकार का जो नेगेटिव चीज़ है उसका अंत तो कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंत का ही सबसे ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया 10 की एनर्जीज भी आई है, डेथ भी आया है। ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने ड्रीम्स बताया उसमें भी डेथ का ही आया था कि उस एनर्जीज ने आपको डेथ के बारे में बताया है। तो उस यहाँ पे अंत का ही सबसे ज़्यादा आया है कि इस फुल मून की एनर्जीज में कोई ना कोई इल्यूजन्स, किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी या तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक या किसी न किसी प्रकार का डिप्लोमेटिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट किया जा रहा था, जिसका अंत कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गाइडेंस को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में सुरक्षित रह सकें एंड अपनी फैमिली की खुशियों को जी सकें। ठीक है, ओके, 555 की एनर्जीज भी आप देखिए, मैंने तो ट्रांसफॉर्मेशंस भी आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया एंडिंग्स के बाद देखिए, एंडिंग्स के टाइम भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े लेवल के होते हैं एंड जैसे ही एक नई बिगिनिंग होती है तो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, नई चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, ताकि एक नई चेंज के साथ आप अपनी लाइफ को शुरू कर सकें। ठीक है, तो ये है मैसेज, आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैंने निकाली आप लोगों के लिए, सबसे फर्स्ट फ्लिप होके आया गोल्ड। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आने वाला है, गोल्ड यानी येलो। ठीक है, तो येलो भी आया, उसके बाद व्हाट अ कॉन्सिडेंट, देखिए कि उसके बाद येलो आया है, तो यानी कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, गोल्ड आया एंड देन येलो आया, तो गोल्ड का मतलब है मनी एंड येलो का मतलब है ब्राइटनेस, यानी बहुत सारी ब्राइटनेस, हैप्पीनेस। ठीक है, तो उसके बाद है हाई वाइब्रेशन, तो आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में होंगे। ठीक है, एंड मिरेकल्स, तो आपकी लाइफ में एज अ मिरेकल्स ये सारी चीज़ें होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में जादू हो रहा है। ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपकी लाइफ में आपके किए हुए अच्छे कार्यों का फल इस प्रकार से देते हैं कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है अर्थ साइन, तो आप अर्थ साइन हो सकते हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल की। स्पेशल, तो आप स्पेशल हैं, तभी डिवाइन ने अपने तरीके से आपको ये मैसेज दिया है एंड बताया कि आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरीके से एंड आपकी लाइफ में हर प्रकार की नेगेटिविटी का अंत कर दिया गया है। लक, तो आपका लक काम कर रहा है, आगे आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आने वाली है, बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है एंड देन लास्ट एंड लिस्ट है मिस यू। तो कोई ना बहुत ज़्यादा आपको मिस करा है एंड डबल कन्फर्मेशन आया है। सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करी थी अपनी रीडिंग तो सबसे पहला ही कार्ड मुझे मिस यू का दिखा है एंड इसमें भी मिस यू निकला है, तो कोई स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड आप लोग सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे तो हर प्रकार की नेगेटिविटी से अच्छे से बच पाएंगे एंड अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को भी जी पाएंगे। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, कीप स्माइलिंग एंड अपने साथ मैसेज उतना ही लें जितना आपसे रेजोनेट करता हो। सो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय।